अब गुजरात चुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है और इस हिसाब से जिसका से आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब होती है गुजरात का रास्ता तलाश रही है, तो इस बार सट्टा बाजार का क्या नया ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि आंकड़े तो बेहद ही चौंकाने वाले यहां पर निकल कर आ रहे हैं। जिसका से प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर योजनाओं को बड़ा यहां पर तोहफा जनता को दिया है, तो अरविंद केजरीवाल यहां पर बिजली बिल जैसी बड़ी योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो इस समय किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? क्या कांग्रेस तीसरी पार्टी बनेगी या बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही यहां पर सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल सकती है? तो गुजरात को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 182 सीटों के लिए ताजा भाव के हिसाब से काफी बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। 92 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। तो क्या 2022 में बीजेपी फिर से कमल खिलाएगी या फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्योंकि बीजेपी ने 99 सीटें, कांग्रेस ने 77 सीटें 2017 के आंकड़ों में, जहां आम आदमी पार्टी ने खाता नहीं खोला था। लेकिन इस बार चुनाव में चौंकाने वाले आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिस खास से चुनावी मैदान में है और पंजाब सरकार बनाने के बाद गुजरात को लेकर अब वो बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं। तो किसके दावे में कितना दम दिखता है, इसको लेकर आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल ताजा सर्वे सट्टा बाजार के हिसाब से गुजरात के लिए यहां पर चुनावी आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं बनासकांठा की 9 सीटों के लिए। बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, 1 सीट आम आदमी पार्टी। ताजा भाव जो गुजरात चुनाव को लेकर सामने आ रहा है। इसके अलावा कच्छ की 6 सीटों में बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस 2 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल रही है। मेहसाणा की 7 सीटों में बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी, यानी यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो सट्टा बाजार के आंकड़े हो सकते हैं। पाटन से 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। साबरकांठा की 3 सीटों में बीजेपी 2, जबकि कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट ला सकती है, जो ताजा भाव यहां पर ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अमरावली की 3 सीटों की बात कर ली जाए तो यहां पर बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस और 1 सीट आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है, जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है। गांधीनगर की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर यहां पर जो है आम आदमी पार्टी को जीत मिल सकती है। अहमदाबाद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस चुनाव के लिए और अहमदाबाद में बीजेपी को बड़ी लीड मिल रही है, यानी बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। जिस कहा से बीजेपी ने यहां पर बड़ी योजनाएं और बड़ा तोहफा जनता को दिया है, उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी 12 से ज्यादा सीटें यहां पर निकाल सकती है, कांग्रेस 4 सीट और आम आदमी पार्टी को भी यहां पर 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीट पर, कांग्रेस 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। इस हिसाब से यहां पर बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। मोरबी की 3 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीट, 1 सीट, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट ला सकती है, जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है। राजकोट की 8 सीट की भी बात की ली जाए तो बीजेपी यहां पर 4 सीट, 2 सीट, कांग्रेस तो 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर जीत दर्ज कर सकती है। जामनगर की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट ला सकती है। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस को 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट ला सकती है, यानी बीजेपी कांग्रेस में यहां पर आमने सामने टक्कर देखने को मिल सकती है। पोरबंदर की 2 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर है, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट ला सकती है। बोटाद की 2 सीटों की बात की जाए, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है और 0 सीट कांग्रेस और 0 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। जूनागढ़ की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीट पर, कांग्रेस और 1 सीट पर यहां पर आम आदमी पार्टी को जीत मिलने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। अमरेली की 5 सीटों में से भी बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल रही है, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट ला सकती है। भावनगर की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीट, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, यानी त्रिकोणीय मुकाबला भावनगर में देखने को मिल सकता है, जो सट्टा बाजार का ताजा भाव यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। आनंद की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। खेड़ा की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 3 सीट पर, कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी। खेड़ा में अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है। महसागर की 2 सीट की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस को 1 सीट जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट ला रही है। पंचमहल की 5 सीटों की बात की जाए ताजा भाव के हिसाब से सट्टा बाजार का जो आंकड़ा हो वो हो सकता है बीजेपी को 3 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें आ सकती है, हमारी पार्टी यहां पर 0 सीट ला सकती है। यहां पर बात की जाए तो बाहुलडांग की 6 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर, कांग्रेस और 2 सीट पर ही आम आदमी पार्टी, यानी बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो सट्टा बाजार का ताजा भाव ओपिनियन पोल हो सकता है। छोटे उदयपुर की 2 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस को 1 सीट बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी 0 सीट ला सकती है। नर्मदा की 2 सीटों में बात की जाए तो 1 सीट पर यहां पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है, आम आदमी पार्टी वाली खाते में 0 सीट जा सकती है।
नवसारी की बात की जाए 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट और 2 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात की सभी 182 सीटों के लिए जो सट्टा बाजार का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, ताजा भाव के हिसाब से बीजेपी को 100 प्लस सीटें जा सकती हैं। यानी सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कमल खिला रही है और 2022 में फिर से यहां पर कमल खिलता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस यहां पर करीब 50 से 59 सीटों पर पहुंच रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 10 से 20 सीटों तक पहुंच सकती है। यानी कि बात की जाए तो 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं।